welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत है। In this program, we always emphasize connection with God improves the quality of your life. इस प्रोग्राम में हम हमेशा बताते हैं कि परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन की उत्तमता बेहतर होती जाती है। Well, if you think that I'm already connected to God, be blessed and continue to improve in that connection. अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ पहले से जुड़ा हूं तो आशीषित रहिए और इस संपर्क में आप बढ़ते चले जाइए। But if you're someone who is looking forward to getting connected with the God, the creator of the universe, there are many different ways. लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चय इसके लिए बहुत से अलग-अलग मार्ग हैं। This God we are talking about in this program is the God of the Bible. इस प्रोग्राम में हम जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं वो तो बाइबल के परमेश्वर हैं। Now, why I say that is, the Bible very clearly reveals what He wants mankind to do. मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मानव जाति क्या करें। Because He created us in His own image. क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। And He knows what is best for us. और वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। Because He knows us inside out. वो हमें भीतर से बाहर जानते इसलिए। And He can prescribe to us how we should live, and that is found in His Word. और वो हमें बता सकते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और ये वचन में पाया जाता है। When you read the Bible, I can honestly tell you that God speaks to you and you can connect with God. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करते हैं और आप परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। In the month of January, we emphasize that in this program. जनवरी महीने में हमने इसी बात पर इस प्रोग्राम में जोर देकर देखा था। And that is the Bible is the word of God, and when you read, you can get connected to God. कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं। At the same time, He has also given us the privilege to come to Him in prayer. और इसी के साथ साथ उसने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम प्रार्थना में उसके पास में आए। For the past few programs, we've been emphasizing the value of prayer and what prayer is all about. पिछले कुछ प्रोग्राम से हम देख रहे हैं कि प्रार्थना का मूल्य क्या है और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। If you remember, we said prayer is a relationship with God or talking to God. आपको याद होगा हमने कहा कि प्रार्थना तो परमेश्वर से संपर्क में आना और उससे बातें करना है। And one of the ways God has organized this is, to do it anytime, anywhere, and whenever you have a chance. और देखिए परमेश्वर ने इसे इस तरह से बनाया कि आप इसे कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह पर प्रार्थना कर सकते हैं। Why did God give all these opportunities? परमेश्वर ने हमें ये सारे अवसर क्यों दिए हैं? All these privileges that we can, relate with Him, we can read about Him, He can talk to us. All this is because of the blessings we received through Jesus Christ. ये सारे सौभाग्य कि हम उससे जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, वचन में से देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये सब जो है ये तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी आशीष हैं। When Jesus died on the cross, that is the opening He gave to us that we can approach God. Anybody here who is listening to me, you can talk to God, you can call on God, and that God is willing to listen to you. और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि आप परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, वो आपकी सुनेंगे। So I want to basically say at the very beginning that God is interested in our relationship with Him. मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं, ये मुख्य बात है। Now some of us may be wondering, how can I pray? शायद कोई ये सोच रहा होगा कि मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ। I don't know how to pray. मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। If you're wondering like that, don't worry about it. अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो इसके बारे में चिंता मत कीजिए। Because there were people in the very first century when Jesus Christ was on this earth, they were also saying that they did not know how to pray. जब पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उस समय भी ऐसे लोग थे जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता था, वो प्रार्थना करना सीखना चाहते थे।
So if you're someone who is feeling like that, don't worry about it. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह महसूस करते हैं तो चिंता मत कीजिए। But you can learn it, you can understand it. आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। In the Gospel of Luke chapter 11 verses 1 to 2, we read like this. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। And it's very interesting because it says like this. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. वचन 1 और 2, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। And in the second verse, it follows, he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. वचन 2 कहता है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। And it is interesting to note that not just the disciples of Jesus Christ, even the disciples of John the Baptist also asked him to teach them how to pray. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल यीशु के चेलों ने ही नहीं, लेकिन यूहन्ना के चेलों ने भी उसे प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा। And just a question to you, has someone taught you how to pray? यह आपके लिए एक सवाल है, क्या किसी ने आपको प्रार्थना कैसे करे ये बात सिखाई है? I don't know whether you were born in a Christian family. मुझे पता नहीं कि आप मसीह परिवार में जन्मे हैं। And supposing you were someone who accepted Jesus in the middle age. शायद आप ऐसे होंगे जिन्होंने मध्यम उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा। Some of you may have accepted Jesus when you're much older. या कुछ लोगों ने बुजुर्ग अवस्था में यीशु को स्वीकार किया होगा। Or whatever age may be, but I want to just get your thinking into who taught you how to pray. आपकी चाहे जो भी उम्र हो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना कैसी करे ये किसने सिखाया है। What was your first prayer? Can you imagine? आपकी पहली प्रार्थना क्या थी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? And it might be interesting, if I allow you to share, but in the program we will not be able to do that. But think about it, that if there is somebody who taught you, this is how you should pray, and actually Jesus taught how to pray to the people when they asked him. और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रार्थना के बारे में बताइए, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में तो नहीं बता सकते, लेकिन ज़रा सोचिए कि कैसे प्रार्थना करे, ये यीशु ने उन्हें सिखाया। It's important to note, as you continue, he says, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us each day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. When you follow Luke 11 verses 1 to 5. लूका 11 वचन 1 से 5 में कहता है, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। ये कहता है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। इस तरह से यहाँ पर उसने बताया। If you're someone who has come from a Christian background like I spoke to you about, probably you know this by heart. अगर आप मसीह परिवार से आए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, शायद आप इसे पूरी तरह याद रखते हैं। When we were young, we were taught this prayer in school. जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल में ये प्रार्थना सिखाई जाती थी। I went to a school called St. Anne's School in Madhavaram, Chennai. मैं माधवरम चेन्नई के सेंट एन स्कूल में पढ़ा हूँ। And every day when we do the prayer, after prayer, we always say this Lord's Prayer. और जब भी हम प्रार्थना करते तो प्रतिदिन प्रार्थना के बाद हम प्रभु की सिखाई हुई ये प्रार्थना किया करते थे। But later on, when I grew up, when I knew the Lord very personally, I understood that this is not the way we should pray always. I mean, this is not something to be memorized and repeated. लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, प्रभु में बढ़ने लगा, तो मैंने जाना कि हमें इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इस प्रार्थना को केवल ऐसे ही दोहराना नहीं है, ये तो हमारे लिए दी गई ढांचे की प्रार्थना है। Bible says a lot of other things that we need to pray for. बाइबल हमें बताती है कि हमें और भी बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। There are other concerns that God has. परमेश्वर और भी बहुत सी बातों की परवाह करते हैं।
And God wants us to be burdened about all His concerns and to pray for those things. और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर जिन बातों की परवाह करते हैं हम उसका बोझ उठाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। But looking at a glimpse of what this prayer is all about, you can get the idea that, He says, praise Him first. देखिए यहाँ पर प्रार्थना कैसी करनी चाहिए इसके बारे में आप विचार पाते हैं। उसने कहा कि सबसे पहले उसकी स्तुति करें। Praise Him for who He is. वो जो है उसके लिए उसकी स्तुति करें। And the way it begins itself is so very beautiful in the sense, Father. And in some other translation we hear, Our Father. देखिए बहुत ही सुंदर रीति से शुरू होता है, ये कहता है हे पिता, और कई अनुवाद कहते हैं कि हे हमारे पिता। And that shows the connection we have with God as the Father. ये इस संबंध के बारे में बताता है जो हमारे परमेश्वर के साथ हमारा है, कि वो हमारे पिता है। It is a new way of relationship that was not so very common to the people in the Old Testament. ये तो संबंध का नया तरीका था जो कि पुराने नियम के लोगों के लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी। But Jesus Christ is beginning to introduce that, and He said, Our Father. यीशु मसीह इसके बारे में पहचान करवा कर दे रहे थे। उसने कहा कि हे हमारे पिता। And what does that mean? और इसका क्या अर्थ होता है? Oh, I depend on Him for my life. मैं अपने जीवन के लिए उस पर आधारित हूँ। All my needs, I go to the Father. मेरी सारी जरूरतों के लिए मैं पिता के पास जाता हूँ। Whatever I want, whatever my heart desires, I go and express it to my Father. जो भी मैं चाहता हूँ, जो कुछ भी मेरे दिल की इच्छा है, मैं पिता के पास जाकर उसे बताता So हूँ। praising is very, very important. देखिए स्तुति करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। Also in this prayer, I find that God gives us the grace to forgive people, the sins of other people. और इस प्रार्थना में मैंने एक और बात देखी कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि हम दूसरे लोगों को क्षमा कर सके। At the same time, when we forgive other people's sins, He also forgives our sins. जब हम दूसरे लोगों के पापों को क्षमा करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। There is so much of evil around us. So here God is asking us to pray for the protection from the temptations that are around us. इस संसार में बहुत सी बुराई है और परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। Or you can pray for so many things, dear friends. प्यारे दोस्तों, आप बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। What are you concerned about? आप किसके बारे में परवाह करते हैं? What are you worried about? आप किसके बारे में चिंता करते What हैं? is bothering you today? आज आप किस बात से परेशान I हैं? want to tell you, you don't have to have a mediator. I've been emphasizing this in almost all the sermons I preached on prayer. You can talk to God. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के बारे में हर एक संदेश में मैंने बताया कि आपको मध्यस्थ की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना खुद कर सकते हैं। आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। All you need is the faith in the Lord Jesus Christ. आपको बस केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने की जरूरत है। The belief that He can answer my prayer. विश्वास कीजिए कि वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं। He loves me. वो मुझसे प्रेम करते हैं। He died for me. वो मेरे लिए मरे He rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे हैं। And when you believe that, basically you have the access and call upon God, and He is there to help you. अगर आप ये विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर तक पहुंचकर उसे पुकार सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। And Bible is saying there are many things that we need to pray about. बाइबल कहती है कि हमें बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। In the previous program, we have spoken about two important things. पिछले प्रोग्राम में हमने दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। One thing we said was, Bible instructs us to pray for all those people in authority. पहली बात कि बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। And you need to pray for all those people in authority. आपको सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। 1 Timothy 2:1-3 says like that. It emphasizes that idea. पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 और 2 ये कहता है, ये यही विचार हमें बताता है। Why we should pray? हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? So that we may live a godly life. ताकि हम भक्तिपूर्ण जीवन जी सके, ताकि हम भक्ति से जी सके, So that we may live a peaceful life. ताकि हम चैन से जी सके, इस तरह बाइबल कहती है। So that is one request Bible is asking us to do. यानी बाइबल हमें ये एक काम करने के लिए कहती है।
And I don't want to go into details of it because we did it in the last program. पिछले प्रोग्राम में हमने देखा, इसलिए हम विवरण में नहीं जाएंगे। We also said the Bible tells us to pray for laborers to be sent into the field. हमने ये भी देखा कि बाइबल ये सिखाती है कि खेत का स्वामी अपने खेत में मजदूर भेजे, ये भी प्रार्थना करनी है। In the Gospel of Matthew 9th chapter verses 37 and 38, Jesus says, he looks up and he says, look at the harvest. The harvest is plenty, but the laborers are few. मत्ती अध्याय 9 वचन 37 और 38 में यीशु ने कहा कि अपनी आंखें उठाकर फसल को देखो, फसल तो पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं, यानी फसल की कटनी करने के लिए मजदूर थोड़े हैं। Ask the Lord of the harvest to send the workers into the field. खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत में मजदूर भेजें, यीशु ने कहा। Many a times we don't think about these things. कई बार हम इन बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। We always go to God, oh, I need this, Lord, I am sick, I need a job, I need that, I need this. Our requests are always limited to our own selves. हम परमेश्वर के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हमारी प्रार्थना केवल स्वार्थी बातों पर है। God is broadening our vision. परमेश्वर हमारे दर्शन को चौड़ा कर रहे हैं। He is enlarging our perspective. वो हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाते चले जा रहे हैं। He wants us to look at the way He looks at things. वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे वो सारी चीजों को देखते हैं। And there are two more important things I would like to emphasize that we need to pray about after the music break. और दो बातों पर मैं जोर देना चाहता हूँ जिसके बारे में हम संगीत के ब्रेक के बारे में देखने वाले हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। And when you hear the music and when you listen to the music, I want you to think about what we've been speaking about now. जब आप संगीत सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं उस पर आप गौर करें। And the prayer, the connection with God is possible for you. और प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ का संपर्क आपके लिए संभव है, या आपके लिए संभव है। Also note down our phone numbers and contact us if you have any prayer needs. अगर आपकी प्रार्थना जरूरत है तो हमारे फोन नंबर को लिख लीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। Remember, we said there are two important concerns that God had and He asked us to pray about. हम चर्चा कर रहे थे कि ये दो ऐसी महत्वपूर्ण परवाह की बात है जिसके बारे में परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते चले जाएं। One is for all those in authority in the country. एक तो ये है कि देश के सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते And जाएं। He also said pray for the laborers to be sent into the field so that people will accept Jesus Christ. और उसने ये भी कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत में मजदूर भेजे, यानी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। And I want to move into the third concern that what we need to pray about. It very clearly says we are instructed to pray for the deliverance from the evil men. और फिर तीसरी बात है जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है कि हमें बुरे लोगों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Oh, you may be wondering why I'm saying this. Oh, I don't have any evil person around me. If you think like that, I want to tell you that's what the Bible says. शायद आप ये कहेंगे कि मेरे आसपास कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है, तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? बाइबल ये कहती है। 2 Thessalonians 3 verses 1 and 2. दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 1 और 2। Let me read it for you. चलिए मैं पढ़ता हूँ। As for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. And pray that we may be delivered from wicked and evil people, for not everyone has faith. अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। कहता है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। Apostle Paul is talking about a category of people who are always planning and thinking and scheming to hurt God's people. प्रेरित पौलुस ऐसे लोगों के बारे में कह रहा था जो लोग हमेशा परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए काम करते हैं, योजना बनाते चले जाते हैं। And if you have experienced any such threats and persecution, one of the things we are called to do is to pray for them. जब भी हम किसी तरह से इस सताव की धमकी या दहशत को महसूस करते हैं
तो हमें बुलाया गया कि हम उसके लिए प्रार्थना करते चले जाएं। You know, Apostle Paul experienced a lot of persecution because of the work that he was doing. प्रेरित पौलुस जो काम कर रहा था उसके कारण उसने बहुत ही सताव का सामना किया था। And that is why he emphatically says, pray that we may be delivered from the evil men. और इसीलिए वो खास करके विनती करता है कि तुम प्रार्थना करो कि हम दुष्ट मनुष्यों से बचकर रहें। And do you have evil men around you? तो आपके आसपास कोई बुरा मनुष्य है? Do you have evil men in the office? क्या आपके ऑफिस में कोई बुरा मनुष्य है? In the neighborhood? आपके आस पड़ोस में? Or in all your connections? या आपके सभी संपर्क के लोगों में? Or even your own relatives maybe? या शायद आपके खुद के रिश्तेदार हो? I'm not sure, friends. मैं निश्चित नहीं हूँ, But you will know. आप जानेंगे। And you can pray to God that, oh Lord, I would like to be delivered from their schemes, from whatever they are trying to do against me. Oh Lord, I would like to be free from it. Help me. That is the prayer. आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं उनकी सारी युक्तियों से बचना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। यही प्रार्थना आपको करते चले जाना चाहिए। And David was someone who prayed like that. और दाऊद ऐसा व्यक्ति था जिसने इसी तरह से प्रार्थना की थी। In the book of Psalms chapter 140 verses 1 to 3, we read the prayer of David, and the way he begins is important, to note. Rescue me, Lord, from evildoers. Protect me from the violent, who devise evil plans in their hearts and stir up war every day. They make their tongues as sharp as a serpent's. The poison of vipers is on their lips. भजन संहिता 140 से 1 से 3 में दाऊद ये प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। इस तरह से दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Therefore, we are talking about a reality, the reality that the Bible is talking about. हम यहाँ पर वास्तविकता के बारे में कह रहे हैं, ऐसी वास्तविकता जिसके बारे में बाइबल बताती है। In the Old Testament, there were many people who did evil. पुराने नियम में बहुत से लोग थे जिन्होंने बुराई की थी। Evil for God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ में बुराई की थी। In the New Testament also, we have many experiences where evil people persecuted God's people. नए नियम में भी हम बहुत से ऐसे अनुभव को देखते हैं जहाँ पर बुरे लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया था। And it is possible even today. और आज भी ये संभव है। One of the things we have to do is, friends, pray for them. और एक काम हम कर सकते हैं दोस्तों कि हम उनके लिए प्रार्थना करते जाएं। When we pray, we are showing our dependence on God. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पर हम आधारित है, इस बात को हम दिखाते हैं। When we pray, we are asking God, oh Lord, touch them somehow or the other. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु किसी न किसी तरह से उन्हें स्पर्श कीजिए। Jesus himself, when he taught the prayer, he said, lead us not into temptation, but deliver us from evil. जब यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा तो उसने कहा कि हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु हमें बुराई से बचा। इस तरह से यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाई। Therefore, you and I can pray today, oh Lord, protect us from the evil one. और इसलिए आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु हमें दुष्ट से बचा कर रखिए। ये कह सकते हैं। Evil one, when you say, it is not that just the people around you, even Satan, he works through different people. दुष्ट का मतलब केवल दूसरे मनुष्य ही नहीं, लेकिन शैतान भी मनुष्य के द्वारा काम करता है। His plan is always to destroy men. हमेशा उसकी योजना यही रही कि मनुष्यों को नाश कर दे, हमें परेशान करे। So we can ask God to deliver us from the corruption, from the lust, from the death, from the evil hearts. हम परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि वो हमें भ्रष्टता से, लालच से, मृत्यु से और बुरे हृदय से हमें बचा कर रखें। And God can do that for you. और परमेश्वर ये आपके लिए कर सकते हैं। And one more thing I want to share with you before we close this message. इसके पहले कि मैं ये संदेश खत्म करूं, एक और बात आपको बताना चाहता हूं। We are also instructed to pray for our sicknesses. हमें अपनी बीमारियों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। In the book of James chapter 5 verses 14 it says, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. याकूब 5:14 कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें।
वो उसके लिए प्रार्थना करिए कहता We है। receive many calls to pray for that many of our viewers are experiencing. हमें बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और वो जिसका अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। When you call to be prayed for, you are expressing your faith. जब आप प्रार्थना करने के लिए विनती करते हैं तो आप अपने विश्वास को यहाँ पर प्रकट करके दिखाते हैं। And that is the dynamic of prayer. ये तो प्रार्थना का एक आयाम होता है। Or otherwise, God gives us the grace to go through. यानी उस परेशानी में से जाने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें देते हैं। Any one of these things will happen. इनमें से कुछ भी हो सकता है। God is with us परमेश्वर हमारे साथ and है He's answering our prayer. और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते Now, हैं। Apostle Paul, he said he had a physical problem. प्रेरित पौलुस भी ये कहता है कि उसके शरीर में कांटा था, कोई परेशानी He थी। said, I asked God to remove it 3 times. उसने कहा मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि इसे हटा दे, But God said, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Friends, what is your concern today? मेरे दोस्तों, आज आपको किस बात की परवाह है? This God I am talking about, a prayer answering God, is there, is available to help you. मैं जिस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ, ये प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है, ये आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध है। And if I can tell you one thing about this God I am talking about, He loves you very, very deeply. और जिस परमेश्वर के बारे में मैं कह रहा हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं। If you ask me, how much? अगर आप मुझसे पूछे कि कितना, I can tell you, तो मैं बता सकता हूँ। He loves you enough to give His life for you. उसने आपसे इतना प्रेम रखा कि आपके लिए अपनी जान तक उसने दे दी। वो आपके लिए मर गए। That's what He has done already for you. उसने ये आपके लिए पहले ही कर दिया है। You believe Him and commit your life to Him, your life will begin to change. आप उस पर विश्वास कीजिए, अपना जीवन उसे समर्पित कीजिए, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल God जाएगी। bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुत आज से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number